कहानी के आगाज में एक पुलिस अफसर एडवर्ड को दिखाया जाता है। वो ड्यूटी पर होता है। एडवर्ड देखता है कि किसी ने चलती गाड़ी से एक गुड़िया को बाहर फेंका है। एडवर्ड गुड़िया को उठाता है और गाड़ी को रोक लेता है। वो देखता है कि गाड़ी के अंदर एक लड़की मौजूद है। एडवर्ड गुड़िया को लड़की के पास ले जाता है, मगर लड़की गुड़िया को दोबारा बाहर फेंक देती है। एडवर्ड गुड़िया को दोबारा उठाने जाता है और इसी दौरान एक ट्रक गाड़ी से टकरा जाता है। गाड़ी में आग लग जाती है। एडवर्ड खौफजदा हो जाता है और वो देखता है कि गाड़ी में मौजूद लड़की की आंखों में कोई खौफ नहीं और ना ही वो चीखती है। अगले ही लम्हे गाड़ी में धमाका होता है जिसमें लड़की हलाक हो जाती है। इस वाक़े के बाद एडवर्ड सदमे में चला जाता है। वो हर जगह उसी लड़की को देखता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। एक दिन उसे अपने साबका मंगेतर से खत मिलता है। खत में लिखा है कि इसकी बेटी पिछले चंद दिनों से गायब है। चूँकि एडवर्ड एक पुलिस अफसर है, वो फैसला करता है कि वो जजीरे पर जाएगा जहाँ उसकी साबका मंगेतर रहती है और ये एक सुनसान जजीरा है। अब एडवर्ड जजीरे के लिए रवाना होता है, मगर बार बार वो इस लड़की को देखता है जो इसकी तख़य्युल में मुख्तलिफ तरीकों से मरती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जल्द ही वो एक निजी हवाई जहाज़ किराए पर लेता है और जजीरे पर पहुंच जाता है। जजीरे के लोग इसके साथ बिल्कुल भी दोस्ताना रवैया इख्तियार नहीं करते। सब इससे यही कहते हैं कि यहाँ से चला जाए और एडवर्ड तहकीकात के बगैर यहाँ से जाने को तैयार नहीं। वो एक होटल में जाता है जहाँ एक बार भी है। होटल की मालिक एक खातून है। एडवर्ड यहाँ कमरा किराए पर लेता है और फिर बार में चला जाता है। वो बार में ऐलान करता है कि वो यहाँ एक लड़की की तलाश में आया है। अगर किसी को इस लड़की के बारे में कुछ पता चले तो इतला दे। ये एक रस्मी तफ्शीश है। जाने से पहले वो एक शहद की मक्खी को गिलास में बंद कर देता है और कहता है कि वो शहद की मक्खियों से एलर्जी है। बार में सिर्फ लड़कियाँ हैं, लड़के बहुत कम हैं। जब एडवर्ड ये कहता है तो सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी साबका मंगेतर से मिलता है। वो उसे बताती है कि इसकी बेटी गुज़िश्ता चंद दिनों से गायब है। तुम्हें हर कीमत पर मेरी बेटी को तलाश करना होगा। इसके बाद एडवर्ड जजीरे पर लोगों से पूछता है। वो अपनी साबका मंगेतर की बेटी के बारे में पूछता है और वो सबको उसकी तस्वीर भी दिखाता है, मगर जजीरे के लोग कहते हैं कि ये लड़की यहाँ की नहीं है, हम इसे यहाँ कभी नहीं देखा। एडवर्ड को समझ नहीं आती कि इसकी साबका मंगेतर की बेटी कहाँ गई। दरअसल यहाँ एक खातून है जो पूरे जजीरे को कंट्रोल करती है और सब जजीरे वाले उसी खातून पर यकीन करते हैं। यानी इनके मजहब में वो अपनी देवी को खुश करने के लिए रसूमात करते हैं जो आज किसी मुल्क में जायज़ नहीं, जिनमें सब लोग कपड़े उतार कर आग के दरमियान खड़े हो जाते हैं और जानवरों की कुर्बानी भी करते हैं। इन्हें किसी की मौत की परवाह नहीं होती। वो यकीन रखते हैं कि मौत के बाद वो शख्स या जानवर उस कुदरती हालत में दफन हो जाता है। इस जजीरे पर बहुत सारी शहद की मक्खियाँ भी मौजूद होती हैं और ये शहद बेचकर ही पैसे कमाते हैं। लेकिन पिछले चंद सालों से यहाँ शहद की पैदावार बहुत कम हो गई है। एडवर्ड नोट करता है कि यहाँ ख्वातीन की आबादी बहुत ज़्यादा है जबकि मर्द बहुत कम है। जब एडवर्ड होटल में जाता है वो देखता है कि वहाँ आने वाले जश्न की तस्वीर लगी हुई है। ये जश्न हर साल होता है। ये एक किस्म की रस्म है जिसमें छोटी लड़कियों को खेत के दरमियान रखा जाता है। एडवर्ड कुछ समझ नहीं पाता। इसके अलावा पिछले साल की रस्म की तस्वीर भी यहाँ से गायब हो जाती हैं। वो एक मुलाजिम से पूछता है। मुलाजिम बताता है कि ये सब अच्छी फसलों के लिए करते हैं। इस रस्म के बाद हमारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ इस रस्म के दौरान वो एक जानवर की कुर्बानी भी करते हैं और अब पिछले साल की तस्वीर गायब हो जाती है। इसलिए एडवर्ड समझता है कि पिछले साल इसके साबका मंगेतर की बेटी की कुर्बानी दी गई थी। वो होटल की एक लड़की से इसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ। एडवर्ड साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वो जजीरे के स्कूल में जाता है। यहाँ सिर्फ एक स्कूल है। स्कूल में दाखिल होकर वो देखता है कि ख्वातीन असातिज़ा बच्चों को ऐसी बातें सिखाती हैं जो इस उम्र के बच्चों को नहीं सिखाई जाती। यहाँ सिर्फ लड़कियाँ स्कूल में पढ़ती हैं। यहाँ की रसूमात जो भी हैं बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता। वो अपनी तमाम रसूमात खुफिया तौर पर करते हैं। एडवर्ड स्कूल के तलबा से अपनी साबका मंगेतर की बेटी के बारे में पूछता है, मगर कोई भी जवाब नहीं देता। स्कूल की हाजिरी के रजिस्टर देखता है और देखता है कि इसकी साबका मंगेतर की बेटी का नाम काट दिया गया है। एडवर्ड गुस्से में आ जाता है क्योंकि कोई इसके साथ तावन नहीं कर रहा था। उस्ताद उसे बाहर ले जाती है और बताती है कि लड़की जल्द आज़ाद हो जाएगी, वो दोबारा पैदा हो जाएगी। ये सुनकर एडवर्ड समझ जाता है कि लड़की मर चुकी है। वो पूछता है कि लड़की कैसे मर गई। उस्ताद कहती है कि जल्द ही हम इसे आग में जला देंगे। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है। उस्ताद कहती है कि इसकी कब्र भी मौजूद है। एडवर्ड कब्र पर जाता है जहाँ इसकी साबका मंगेतर भी आती है। एडवर्ड इस पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि जब तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इसकी कब्र भी यहाँ है। इसकी साबका मंगेतर बताती है कि ये सब झूठ है। जो कुछ भी यहाँ हुआ है ये जजीरे की रहनुमा ने किया। इसने हमारी बेटी को गायब कर दिया है। अब जब एडवर्ड सुनता है कि ये हमारी बेटी
है तो वो यकीन नहीं कर पाता। इसके साबका मंगेतर बताती है कि वो हमारी बेटी है। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक इसे नहीं मालूम था कि इसकी और इसकी साबका मंगेतर की एक बेटी भी है। अब वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की मालूमात हासिल करना चाहता है, मगर जजीरे पर कोई कवरेज नहीं है, इसलिए वो फोन कॉल नहीं कर सकता। वो पानी के पास जाता है जहाँ इसका हवाई जहाज खड़ा है, मगर पायलट के बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। पानी के अंदर भी इसकी हवाई जहाज की वायरिंग को किसी ने खराब कर दिया, यानी जजीरे के लोग नहीं चाहते कि कोई यहाँ से बाहर जाए और बाहर की दुनिया को यहाँ की रसूमात के बारे में पता चल जाए। एडवर्ड अपनी बेटी की तलाश में निकलता है और एक खंडर में जाता है जहाँ इसे अपनी बेटी के स्वेटर का टुकड़ा मिलता है। वो समझ जाता है कि इसकी बेटी यहाँ कैद है। वो पानी में जाता है ताकि कोई सबूत मिल सके, मगर कोई सबूत नहीं मिलता। जब वो पानी से बाहर आने की कोशिश करता है तो रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए इसे पूरी रात पानी में रहना पड़ता है। अगली सुबह इसकी साबका मंगेतर आती है और इसे पानी से आजाद करा देती है। यहाँ एडवर्ड को पता चलता है कि आज जजीरे पर एक जश्न है जहाँ एक जिंदा मखलूक की कुर्बानी दी जाती है। वो समझ जाता है कि इसे अपनी बेटी को बचाना होगा। वो अपने साबका मंगेतर के घर जाता है, मगर वहाँ अपनी बेटी को नहीं पाता। फिर वो दूसरे घरों में तलाश करने के लिए जाता है जहाँ सब मास्क पहने हुए हैं क्योंकि सब जश्न में जा रहे होते हैं। एडवर्ड को पता चलता है कि इसका हवाई जहाज पानी में डुबो दिया गया है और पायलट को मार दिया गया है। वो ये भी जानता है कि होटल के मालिक ने ये सब किया है। वो होटल में वापस जाता है और मालिक को मार देता है। फिर वो जश्न में जाने के लिए रीछ का लिबास पहनता है और जश्न में पहुंच जाता है। वो हैरान होता है कि जश्न में इसकी साबका मंगेतर भी आई हुई है। एडवर्ड इससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताती है कि ये हमारे जजीरे की रस्म है, मुझे इसमें हिस्सा लेना था। फिर वो देखता है कि इसके सामने एक लड़की खड़ी है और ये लड़की उसी की बेटी है। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और इसके साथ दौड़ने की कोशिश करता है, मगर उसकी बेटी उससे भाग जाती है और वहाँ मौजूद लोगों के पास जा पहुँचती है। एडवर्ड समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। फिर उसे बताया जाता है कि यह सब उसके लिए एक जाल था जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुका है। दरअसल उसकी साबका मंगेतर भी इस सब में शामिल है। वो एडवर्ड को बताती है कि जब तुमने मुझसे मुलाकात शुरू की, हमने तुम्हारे मुकद्दर को लिखा, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ हामला हो गई थी और वापस इसी जजीरे पर आ गई थी। अब हमें किसी की जरूरत थी जो हमसे जुड़ा हुआ हो, और चूंकि तुम हमारी बेटी के वालिद हो, तुम अब हमारे में से हो और तुम हमारी रस्म मुकम्मल करोगे। इसी दौरान एडवर्ड को पता चलता है कि इसके साबका मंगेतर जजीरे की रहनुमा की बेटी है। एडवर्ड अपना हथियार सबकी तरफ करता है मगर कोई नहीं रुकता और आखिरकार सब उसे पकड़ लेते हैं और एक गड्ढे के अंदर बांध देते हैं। सब दुआ करते हैं कि अगले साल बहुत ज्यादा शहद की पैदावार हो और फसलें भी अच्छी हों। अब एडवर्ड देखता है कि इसकी बेटी उसके करीब आ रही है एक जलती हुई मशाल के साथ, जिसका मतलब है कि इसका इख्तिताम करीब है। फिर एक महीने के बाद एडवर्ड की साबका मंगेतर और इसकी दोस्त बार में दिखाई जाती है जहां वो दो पुलिस वालों से मिलती हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करती हैं। फिर वो उनसे पूछती हैं कि क्या तुम हमारे जजीरे पर आओगे। वो हाँ कहते हैं, जिसका मतलब है कि जजीरे के लोगों का अगला हदफ ये दो पुलिस वाले हैं। और इसके साथ ही फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद